विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या तासाला आपण काल पहले काल परिवर्तन कैसे करना है ये भी हमने देखा। आज हम वाक्य प्रकार या वाक्य के भेद हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो वाक्य प्रकार या वाक्य के भेद कितने और किस तरह से इनका विभाजन होता है ये हमें समझना चाहिए। वाक्य के प्रकार दो प्रकार के हैं। वाक्य के भेद दो प्रकार के, एक अर्थ के आधार पर हम उनके अलग अलग भेद कर सकते हैं, या रचना की दृष्टि से या रचना के आधार पर भी हम उनके भेद कर सकते हैं। अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर भेद 8 प्रकार के होते हैं। वो विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य या आज्ञार्थक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य। इस तरह के 8 प्रकार होते हैं। हम एक एक करके सभी के उदाहरण और उनकी परिभाषा समझ लेंगे। पहला प्रकार है विधानार्थक वाक्य या विधानवाचक वाक्य। इसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। वाक्य वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो उसे विधानवाचक, विधान करना का मतलब किसी को कुछ बताना, विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य से क्रिया करने का या होने का बोध होता है उन्हें भी हम विधानवाचक वाक्य कह सकते हैं। हमारे पाठ में से ही, हमारे पाठ्य पुस्तक में से ही कुछ उदाहरण मैं देता हूँ। राजा ने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया। हमें जानकारी मिली है कुछ इस वाक्य को पढ़ने के बाद। बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई। इस वाक्य से भी हमें कुछ न कुछ जानकारी मिले है। ऐसे वाक्य को हम विधानवाचक वाक्य, ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हम दे सकते हैं। कोई भी वाक्य जो हमें कुछ जानकारी देता है, ऐसे सारे वाक्य विधानवाचक कहलाते हैं। दूसरा प्रकार हम देखने जा रहे हैं वह है निषेधवाचक वाक्य। उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंग्लिश में सिर्फ अफर्मेटिव निगेटिव दोनों को भी हम स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, लेकिन हिंदी में उसका विभाजन हुआ है। अफर्मेटिव को हम विधानवाचक कहते हैं और निगेटिव को निषेधवाचक हम कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया न करने का या न होने का बोध हो उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि मैं कुछ सोच ही नहीं सका, तो नहीं शब्द आ गया उसमें, मतलब क्रिया नहीं हुई है। मैंने खाना नहीं खाया, क्रिया खाने की है लेकिन वो पूर्ण नहीं है या शुरू भी नहीं हुई, तो खाना नहीं खाया, ये निषेधवाचक वाक्य है। हम चले जाते हैं तीसरे वाक्य प्रकार की ओर। तीसरा वाक्य प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य। जब जो भी वाक्य है जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ध्यान रहे कि प्रश्न ही होना चाहिए। तुमने क्या किया उन दानों का? इसका मतलब है राजा को संदेह नहीं है, राजा पूछ रहा है कि तुमने उन दानों का क्या किया। राजा को उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है और राजा उन दानों का तुमने क्या किया ऐसे सिर्फ पूछ रहा है। आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे सौदाने? इसमें भी राजा जगह के बारे में जानकारी जानना चाहता है। इस तरह से प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं जिसमें कुछ अलग जानकारी प्राप्त करने का हेतु होता है, उद्देश्य होता है। अगला वाक्य है संदेहवाचक। ऊपर वाला और नीचे वाला आपको लगेगा कि यही प्रश्नवाचक भी है, लेकिन प्रश्न में संदेह अलग होता है और जानकारी लेना अलग होता है। संदेहवाचक वाक्य या स्केप्टिकल सेंटेंस। जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि क्या
ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? राजा को कुछ संदेह है, उसे लग रहा है कि वो वह दाने नहीं है जो मैंने उन्हें दिए थे। संदेह है महसूस होता है। क्या वह यहाँ से चला गया? अभी उसे पूरी जानकारी नहीं है कि वो यहाँ पर है या चला गया। उसमें से उसके मन में संदेह है, इसलिए वो संदेहवाचक वाक्य बन जाता है। और पांचवा प्रकार देखने वाले हैं, वो है संकेतवाचक वाक्य। हम उदाहरण देखकर इस संकेतवाचक शब्द का अर्थ समझ लेंगे। इंडिकेटिव सेंटेंस कुछ न कुछ तो इंडिकेट करते हैं, का मतलब संकेत दिखाते हैं। जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता हो या बोध होता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अगर तुम परिश्रम करते तो आज सफल हो जाते। संकेत किस तरफ किया है? परिश्रम करने की तरफ। अच्छी तैयारी की होती तो सिलेक्शन हो जाता, लेकिन संकेत किस तरफ किया है? अच्छी तैयारी की होती। तो हमें ये संकेतवाचक वाक्य हम इस तरह का प्रकार है। और छठा प्रकार है इच्छावाचक वाक्य। इस वाक्य में इच्छा, शुभ कामना, आशीर्वाद, आशा आदि के भाव प्रकट हो, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मुझे आज बाहर जाने का मन हो रहा है। मन हो रहा है का मतलब मेरी इच्छा है कि मैं आज बाहर जाऊं, तो इच्छा प्रकट की है, इसलिए उन्हें इच्छावाचक वाक्य कह सकते हैं। आप अच्छे अंकों से पास हो, ये तो क्या हो सकती है? शुभ कामना हो सकती है या ग्रीटिंग हो सकती है, तो इसे हम इच्छावाचक वाक्य या ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे कहते हैं। आगे का प्रकार है आज्ञावाचक वाक्य। जाहिर है उस वाक्य के प्रकार में आज्ञा लिखा है तो आज्ञावाचक या इंपेरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। आज्ञा, उपदेश, अनुमति, आदेश ऐसे भाव जिस वाक्य से प्रकट होते हैं, उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम बाहर जाओ, ये ऑर्डर है, आज्ञा है। निरंतर कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं, इसका मतलब यहाँ पर उपदेश दिया है कि तुम निरंतर कोशिश करो। तुम खेलने के लिए बाहर जा सकते हो, उसे अनुमति दी गई है, तो ये सब कुछ क्या है? अनुमति है। इन सभी वाक्यों को हम आज्ञावाचक वाक्य। और आखिरी प्रकार हम देखने वाले हैं, वह विस्मयादिवाचक वाक्य। इसमें विस्मय होता है या आश्चर्य होता है। ये वाक्य वह वाक्य है जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है, वह विस्मयादि वाक्य कहलाता है। जैसे कि आहा कितना सुंदर उपवन है ये, ओ ठंडी रात, बल्ले बल्ले हम जीत गए। तो ये वहां पर हम इस वाक्य को हम विस्मयादिवाचक वाक्य, उसमें से हम अपना अनुभव या अनुभूति प्रकट करते हैं। वाक्य का प्रकार देखते के पहले हमने देखे थे कि वाक्य के दो प्रकार मुख्य है, एक अर्थ के आधार पर, दूसरे रचना के आधार पर। तो हम अभी दूसरे प्रकार के वाक्य देखने जा रहे हैं कि जो रचना के आधार पर है। इसमें अर्थ ज्यादा महत्वपूर्ण न होते हुए वाक्य की रचना किस तरह से है, ये महत्वपूर्ण है। तो हम दूसरा प्रकार देखने वाले हैं, वो है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार किए जा सकते हैं, एक सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। सरल वाक्यों को साधारण वाक्य भी कहते हैं, इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस। संयुक्त वाक्य उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं इंग्लिश में। मिश्र वाक्य, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलो हम जाते हैं पहले प्रकार की तरफ। पहला वाक्य है सरल वाक्य या साधारण वाक्य। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, इन वाक्यों में अर्थ महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें वाक्य की रचना महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रकार है सरल वाक्य या साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस। इन वाक्यों में एक ही विधेय होता है और उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, दो क्रियाएं नहीं होती है। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ पर सवार होने की एक ही क्रिया है। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। खिड़की के बाहर दाने फेंकने की जो क्रिया है वो एक ही क्रिया है। इसे हम समझ सकते हैं सरल वाक्य में एक क्रिया होती है या एक विधेय होता है,
तो उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। भारत मेरा देश है, ये भी सरल वाक्य ही हो सकता है, इसमें क्रिया तो नहीं दिखाई दे रही है कि सरल वाक्य है। और आगे का देखेंगे हम संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। जिन वाक्यों को दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय अवयवों से, समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हो, जो वाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अवयवों का इस्तेमाल किया है, लेकिन दो वाक्य कौन से सरल वाक्य, उनको जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अवयव का इस्तेमाल किया हो, उन वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि मोहन एक पुस्तक चाहता था, एक वाक्य सरल वाक्य, और दूसरा आधा वाक्य हो गया वह उसे मिल गई, और दोनों को जोड़ने के लिए और का इस्तेमाल किया गया है। और, अथवा, किंतु, परंतु, की ऐसे शब्द लगाने से, ऐसे शब्द का प्रयोग दो सरल वाक्य जोड़ने के लिए हम करेंगे तो उसे हम संयुक्त वाक्य कह सकते हैं। जैसे कि मैं उनके घर गया था पर उनसे भेंट नहीं हुई, तो उनसे भेंट नहीं हुई ये अलग सरल वाक्य, और मैं उनके घर गया था ये एक अलग सरल वाक्य। तो ये दोनों वाक्य जोड़ने के लिए पर का इस्तेमाल किया गया। वह हार गया परंतु यह आश्चर्य है, यहाँ पर परंतु का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य हमने दोनों देखे। अभी तीसरा वाक्य प्रकार देखना वाक्य है, उसका तीसरा वाक्य प्रकार है मिश्र वाक्य। थोड़ा समझने में थोड़ा मुश्किल आपको जरूर हो जाएगा, लेकिन अगर संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में भी दो प्रकार, मिश्र वाक्य दोनों में आपको लगेगा कि एक जैसे है, लेकिन थोड़ा सा फर्क उसमें है। जिन वाक्यों में एक मुख्य प्रधान वाक्य है और अन्य आश्रित वाक्य उपवाक्य हो, उन्हें मिश्रित वाक्य हम कहते हैं। एक मुख्य वाक्य और उसके आधार पर दूसरा एक वाक्य, ऐसे अगर वाक्य है तो उन्हें हम मिश्र वाक्य कह सकते हैं। एक वाक्य मुख्य वाक्य और उसके आधार पर अगर दूसरा वाक्य है तो उसे हम मिश्रित वाक्य कह सकते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य होता है और एक विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं हो सकती है या होती है। जैसे कि कक्षा ऐसी जगह नहीं है जहां छात्र खेले। हमने सिर्फ यहाँ ये शब्द ने, ये जहां छात्र खेले ये वाक्य अगर हमने कहा तो पूर्ण नहीं लगेगा। तो ये जहां छात्र खेले ये वाक्य मुख्य वाक्य, कक्षा ऐसी जगह नहीं है, इस वाक्य पर निर्भर करता है। जब डाक गाड़ी आ जाएगी तब सवारी गाड़ी छूटेगी। ऐसे ही है, जब तब से वाक्यों को जोड़ा गया है। वह इस योग्य नहीं है कि सेना में भर्ती हो, तो कि सेना में भर्ती हो वह इस योग्य नहीं है, दोनों वाक्यों को की से जोड़ा गया है। उसने परिश्रम किया ताकि परीक्षा उत्तीर्ण हो, तो परीक्षा उत्तीर्ण करे अलग नहीं होता, उसने परिश्रम किया इस वाक्य के ऊपर निर्भर है या उपवाक्य है। इसलिए इस तरह के वाक्य के प्रकार हम तीन देखे। पहला वाक्य देखा सरल वाक्य, साधारण वाक्य, दूसरा देखा संयुक्त वाक्य, और तीसरा देखा मुख्य वाक्य, ये मिश्र वाक्य। उम्मीद करता हूँ कि अर्थ के आधार पर जो हमने 8 प्रकार देखे आपको समझ में आ गए होंगे। उसी प्रकार मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये रचना के आधार पर जो प्रकार है ये भी आपको समझ में आ चुके होंगे। आगे की तासिका में व्याकरण का दूसरा हिस्सा हम देखेंगे। ठीक है, तब तक रुकते हैं।